राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। 19 मार्च 2025 बरोज बुध को शहर मालेगांव में बतौर एडिशनल एसपी चार्ज लेने वाले आईपीएस तेगबीर सिंह संधू साहब का महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संगठन के ताल्लुका सदर शहदा एजुकेशनल फाउंडेशन के सेक्रेटरी लियाकत सैदा साहब ने फूलों का गुलदस्ता, शाल और तायफ का नजराना पेश करते हुए सम्मान व सत्कार किया। ओहदों की तरक्की पर मुबारकबाद व मुशर्रत का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। लियाकत सैदा साहब ने कहा, मौसूफ शहर के लिए नए नहीं है और ना ही शहर मौसूफ के लिए नया है। इससे कबल बतौर DYSP अपनी उम्दा खिदमात पेश कर रहे थे, अब ASP के ओहदे पर विराजमान है। जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गई है। मौसूफ माजी में शहर के लाइन ऑर्डर को उम्दा नज़्म व नसाक के साथ संभालते हुए हम पुरुम्मीद है कि वो ना सिर्फ मालेगांव शहर बल्कि मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए अपनी खिदमात का दायरा वसी करेंगे, शहर से गैर कानूनी पेशा व जराइम की रोकथाम करेंगे। ASP तेगबीर सिंह संधू साहब ने लियाकत सैदा साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मालेगांव ताल्लुका वो मजीद कई ताल्लुके मेरी निगरानी में हैं, जिनमें चांदोड़, बागलान जैसे बड़े शहर भी शामिल है। मालेगांव शहर को क्राइम व मसाइल से पाक करने के लिए पूरी कोशिश करने का इरादा जाहिर। हमारे एडिशनल SP साहब जो हैं वो DYSP साहब भी रहे हैं हमारे शहर में। उन्होंने DYSP साहब के पोस्ट पर चार्ज लिया था और DYSP रहते हुए उन्होंने बहुत ही बेहतर काम मालेगांव शहर में किया है और आज उनको प्रमोशन हुआ है कुछ दिनों पहले और अब वो DYSP से एडिशनल SP हो गए। मतलब इसका ये है कि अब हमारे अपने इस शहर की लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही बड़ी जवाबदारी हमारे संधू साहब जो कि अब एडिशनल SP है उनको दी गई और मालेगांव के अलावा नांदगांव, मनमाड़, सटाना ये तमाम ताल्लुके भी हमारे एडिशनल SP साहब के अंडर गाइडेंस दिए गए हैं। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि उनके ऊपर जवाबदारियों का जो बोझ है वो और मज़ीद गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया और हमारे एडिशनल SP साहब इतने सक्षम अधिकारी हैं कि वो इन तमाम चीज़ों को बखूबी हैंडल और टेक कर सकते हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट ने इतनी बड़ी जवाबदारी उनको आज इस जगह पर दी है। तो शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मैं लियाकत सैदा हमारे एडिशनल SP साहब को मुबारकबादी देने के लिए आया था। कोई मामला नहीं है, ना मेरा कोई मामला है, ना शहर का कोई मामला है। शहर इस वक्त रमज़ान के महीने से गुज़र रहा है और शहर में बहुत अच्छे हालात हैं इस वक्त और दीगर शहरों में जो कुछ भी हो रहा है तो उनकी तरफ हमारे शहर के लोगों ने ध्यान नहीं देना चाहिए, अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा शहर जो है इस वक्त तो बहुत ही पुरअमन है। हमारे एडिशनल SP साहब और दीगर तमाम ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को बना कर रखा हुआ है। तो यहाँ तमाम ही अफवाहें जो हमारे शहर में अगर किसी तरह की कोई अफवाह आती है तो मालेगांव शहर की आवाम ने उस पर किसी तरह की तवज्जो नहीं करनी चाहिए। रमज़ान का महीना है, इबादतों का महीना है और तिलावत करने का महीना है, इसमें हमें उसी जानिब लगे रहना चाहिए। लेकिन एडिशनल SP साहब का सत्कार सम्मान करना इसलिए ज़रूरी था कि शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की एक रिवायत रही है कि इस शहर में जब भी कोई एडिशनल SP की पोस्ट पर आता है या रहता है तो शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मैं लियाकत सैदा उनकी कहना चाहिए सराहना के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए शहदा फाउंडेशन की जानिब से नुमाइंदगी करता हूँ। और इसकी एक दूसरी वजह ये भी है कि मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद हुसैन सैदा साहब पीस कमेटी के वो बहुत साल तक मेंबर रहे और इस वक्त तो मैं भी पीस कमेटी का मेंबर हूँ और इसी के पेश नज़र पुलिस डिपार्टमेंट की कहना चाहिए एक्टिविटी या पुलिस डिपार्टमेंट में आना जाना लगा रहता है। शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मैं लियाकत सैदा हमारे एडिशनल SP साहब को नेक ख्वाहिशात और दुआ देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और मज़ीद मुस्तहकम करें और इस शहर में अच्छा काम करने की जो उम्मीद शहर ने उनसे लगा कर रखी है इंशाअल्लाह वो उस उम्मीद पर पूरे उतरेंगे। ऐसी तमाम नेक ख्वाहिशात के साथ मैं उन्हें मुबारकबादी देने के लिए मेरी अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद था।